सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट क्लास है इसलिए आज हम इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, बेसिक्स की बात करते हैं। ओके ऑपरेटिंग सिस्टम, 1 मिनट। ओके ऑपरेटिंग समझने से पहले बेसिक एक क्वेश्चन है, नेम ऑफ द 5 पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, क्योंकि बिना हार्डवेयर के नॉलेज के हम ऑपरेटिंग सिस्टम जान सकते हैं, क्योंकि जो बेस लेयर है सबसे पहले वो आएगी आपकी हार्डवेयर। ठीक है, तो 5 बेसिक पार्ट ऑफ 5 बेसिक नेम ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। अभिषेक कुमार, यस सर। यस, नेम बताओ जल्दी से कंप्यूटर हार्डवेयर। साउंड ड्राइवर सर, कीबोर्ड। साउंड की दिक्कत क्यों आ रही मेरे पास, क्लियर आवाज नहीं आ पा रही। ओके ना, ठीक है, आई थिंक करेक्ट ही बताए होंगे क्योंकि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मेरे ऑडियो प्रॉब्लम वापस से आ गई। ओके ठीक है, तो बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर आपने सारे बता दिए होंगे। ठीक है, आई थिंक सबको पता होगा बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब हम जो हार्डवेयर की बात कर रहे हैं वो हार्डवेयर डिवाइसेस की बात नहीं करके हम उस सीपीयू की बात करेंगे, जो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू के अंदर जो हम बात करते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आपका प्रोसेसर। मदरबोर्ड पे एक प्रोसेसर है जिसका नाम है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, हम उस कैबिनेट को जो सीपीयू के साथ होता है उस कैबिनेट को बोलते हैं सीपीयू, बट दिस इज द जस्ट कैबिनेट। ठीक है, दिस इज जस्ट कैबिनेट। और जो सीपीयू क्या चीज है एग्जैक्टली, सीपीयू उस मदरबोर्ड पे एक छोटा सा डिवाइस है, इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है, वो प्रोसेसर, ओके 1 मिनट। सीपीयू के अंदर जो छोटा सा पार्ट है ये आपका प्रोसेसर है। इंपॉर्टेंट हार्डवेयर डिवाइस आपका क्या हो गया, प्रोसेसर। पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर हम जब भी प्रोसेसर नाम आएगा तो आपका वो क्या होगा, सीपीयू। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज अपने काम में आएगी, दिस इज नॉन एज मेमोरी और मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, विच इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फर्स्ट क्लास है आज, तो ये बेसिक चीज फंडा क्लियर होना चाहिए, अगर आपका क्लियर नहीं है तो। एंड नेक्स्ट आपका होता है एक रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एंड देन कुछ पीसीआई स्लॉट, आर ड्राइव स्लॉट एंड व्हाटएवर जो भी आपकी आईसी वगैरह है, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ इस रैम की। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो randomly we can select the data from this type of memory, so it is called random access memory. Now second part जो होता है RAM is a volatile memory. Volatile memory means when we power off our system or RAM, at that time all the data stored in this RAM are erased. में जैसे पावर ऑफ हुआ सारा डेटा इसके अंदर जो भी है वो सारा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, सारा डेटा इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है रैम की, वोलेटाइल मेमोरी। एंड देन आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा इसके टाइप्स, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, एस रैम एंड डी रैम। स्टैटिक रैम एंड सेकंड वन इज डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम is a fastest memory and dynamic RAM is slower than static RAM. स्टैटिक रैम से डायनेमिक रैम की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, बट वी यूज दिस डायनेमिक रैम इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। अपने पास जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर है उसमें हम डायनेमिक रैम का यूज करते हैं। अगर आपने नाम सुना होगा अपनी रैम का नाम कहते हैं उसको DDR, DDR3, DDR4 ये वर्जन है इसके, मीन्स डबल डेटा रेट रैम। ठीक है, दिस इज अ डायनेमिक एग्जांपल ऑफ डायनेमिक रैम जो आपके कंप्यूटर में लगी हुई है। अगर किसी ने परचेज किया हो रैम वगैरह एक्सटर्नल तो ये नाम उसको पता होगा, नहीं पता याद रखना, DDR डबल डेटा रेट डायनेमिक रैम। बट इसकी स्पीड क्या है, स्पीड मीन्स जो एक्सेसिव टाइम है वो स्लोअर देन द स्टैटिक रैम। तो हम देखते हैं स्टैटिक रैम एक्जैक्टली इसका नाम स्टैटिक क्यों है और ये डायनेमिक
ठीक है। तो इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लिप फ्लॉप। इस टॉपिक का नाम है फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो मैं किसी से एक बार पूछ लेता हूँ, अनिश गर्ग, अनिश गर्ग, व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? अनिश ऑन करके चला गया अनिश, बहुत बढ़िया। कौन बताएगा? ओके, एनीबडी, व्हाट इज फ्लिप डेटा फ्लॉप? काम आते सर। यस हर्ष, क्या बोल रहे हो? इंफॉर्मेशन ओके, हाँ, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। फ्लिप फ्लॉप ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता होना चाहिए आपको। फ्लिप फ्लॉप इज ए स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, सिंगल बिट स्टोरेज डिवाइस मींस वन फ्लिप फ्लॉप can store 1 bit of data. One flip flop store the 1 bit of data. Bit is a full form of the bit, binary digit, ठीक है। तो वन फ्लिप फ्लॉप स्टोर द 1 bit of the data, ठीक है। सपोज इफ वी हैव नंबर 10 in decimal 1010, ठीक है। If we want to store this number in our computer system, then how many flip flops are required? Answer is 4, because one bit is stored in the one flip flop. फर्स्ट वन फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होगा, सेकंड जो जीरो आ रहा है वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होगा, थर्ड वन थर्ड फ्लिप फ्लॉप में, और लास्ट वन लास्ट फ्लिप फ्लॉप में। तो वी यूज 4 फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर दिस 4 bit of data. Clear I think? And एक इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ी होगी आपने माइक्रो प्रोसेसर में, रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर, व्हाट इज रजिस्टर? मींस द कलेक्शन ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप, इन सब फ्लिप फ्लॉप से मिलकर ही क्या बन रहा है? एक रजिस्टर। द कलेक्शन ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज रजिस्टर। क्लियर? तो याद रखना, फ्लिप फ्लॉप क्या है? सिंगल बिट स्टोरेज डिवाइस, एंड कलेक्शन ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप नोन एज रजिस्टर, ठीक है। नाउ तो स्टैटिक हम क्यों पढ़ा हमने फ्लिप फ्लॉप? वापस आते हैं रैम के पास, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम configured with or made with the flip flop, means static RAM के अंदर क्या होते हैं, जो डेटा सेव हो रहा है वो किस में सेव कर रहे हैं हम? बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, जितने साइज है उतने इसकी फ्लिप फ्लॉप है। तो सारी फ्लिप फ्लॉप के अंदर डेटा स्टोर होता है इन स्टैटिक रैम। एंड अगर हम मेमोरी हियरार्की की बात करें तो सबसे फास्टेस्ट जो होते हैं आपके रजिस्टर्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप होते हैं एक्सेस टाइम में, ठीक है। इसलिए आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी स्टैटिक रैम है वो फास्ट है। नाउ सेकेंड वन इज डायनेमिक। स्टैटिक रैम में फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होता है, डायनेमिक रैम में किस में स्टोर करते हैं? इन डायनेमिक रैम कैपेसिटर, वी स्टोर द डेटा in कैपेसिटर, charge using capacitors. We use the capacitor instead of flip flop. Flip flop की जगह क्या? अब flip flop में प्रॉब्लम क्या है? ये पावर कंजम्पशन ज्यादा है, फ्लिप फ्लॉप के अंदर पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा, फास्ट तो है लेकिन पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। सो इन डायनेमिक रैम वी यूज द कैपेसिटर्स इंस्टेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और कैपेसिटर्स डेटा को स्टोर कैसे करेगा? पता है, इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, कैपेसिटर क्या स्टोर करता है? चार्ज। सर चार्ज की फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में। कौन बोल रहा है बीच में? ओके, कैपेसिटर स्टोर द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। अरे वेरी गुड, अच्छा आंसर बता रहे हो। गुड। मेरे पास एक्चुअली क्या आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की, सिर्फ नॉइस ऐड हो रहा है अगर तुम कुछ बोलोगे, ठीक है। तो कोई क्यूरीज हो तो मैं चैट बॉक्स इनेबल कर देता हूँ, ठीक है, चेक करना, उसमें कोई क्यूरी मुझे भेज देना, ठीक है। बट अभी आवाज नहीं आ पा रही, आज मैं इसको रिपेयर करूंगा सिस्टम को, तो नेक्स्ट क्लास में आवाज आ जाएगी। ओके, कैपेसिटर स्टोर द डेटा बाइनरी डिजिट इन फॉर्म ऑफ द चार्ज, उस चार्ज, ठीक है, डायनेमिक को डायनेमिक रैम में। लेकिन कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी फर्स्ट टाइम में, कैपेसिटर क्या होता है? कुछ सेकंड्स बाद या कुछ माइक्रो सेकंड्स बाद, कुछ नैनो सेकंड्स बाद जो कैपेसिटर से वो डिस्चार्ज हो जाता है ना। डिस्चार्ज हो गया तो मीन्स इसके अंदर जो भी आपका डेटा रखा हुआ है ना, चार्ज फॉर्म में, वो डिस्चार्ज हो गया तो अब रहेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? हर बार आपको हर कुछ सेकंड बाद इसको क्या करना पड़ेगा? रिचार्ज करना पड़ेगा कैपेसिटर को, जिससे इसके डेटा इरेज नहीं हो। तो कैपेसिटर को फिर रिचार्ज किया तो हर कुछ सेकंड में, और ये रिचार्ज हम खुद नहीं करते, ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। कैपेसिटर्स को रिचार्ज करने का काम क्या होता है? ऑटोमेटिक होता है, मींस डायनेमिक होता है। डायनेमिकली सिस्टम और प्रोसेसर रिचार्ज दिस
कैपेसिटर्स, सो द डेटा स्टोर्ड इन परमानेंटली। ठीक है, तो जो डायनेमिकली रिफ्रेश करना पड़ रहा है, उसको चार्ज करना पड़ रहा है, इसलिए इस रैम का नाम क्या हो गया था, डायनेमिक रैम। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए सभी को। ठीक है, तो व्हाई इट इज नोन एज डायनेमिक रैम, क्लियर है। सेकंड, अब डायनेमिक के अपोजिट जो रैम थी आपकी, जो फ्लिप फ्लॉप को यूज करी थी, उसका नाम क्या कर दिया, एस रैम या स्टैटिक रैम। तो डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम, वी यूज डायनेमिक रैम इन आवर सिस्टम। अब क्या, तो क्या हम स्टैटिक रैम यूज नहीं करते हैं? नहीं, स्टैटिक रैम भी यूज होती है। स्टैटिक रैम भी हमारे सिस्टम में होती है, उसको हम कहते हैं कैश मेमोरी। नाम सुना होगा और अपने सिलेबस का पार्ट भी है, तो ये तो अपन सिलेबस में काफी अच्छे से इसको डिस्क्राइब करूंगा मैं, व्हाट इज एन कैश मेमोरी। ठीक है, बट यहाँ पर अभी स्टैटिक रैम कहाँ यूज होती है, टू इम्प्लीमेंट द कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी फास्टेस्ट होती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के अंदर। तो अभी सिंपल सी फंडामेंटल रैम की आई थिंक क्लियर है दोनों चीजें। कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज कर देना कि आवाज अभी क्लियर नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अब रैम की बात आ रही है। ठीक है, इसके टाइप्स आप समझ गए। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाई रैम इज वोलेटाइल। वोलेटाइल का मीनिंग आपको क्लियर हो गया कि जब तक कि पावर है तब तक आपका डेटा इरेज नहीं होगा, जैसे ही पावर होगा ऑल द डेटा इन रैम आर इरेज। ठीक है, तो सारा डेटा उस रैम के अंदर क्या हो गया, आपका इरेज हो गया। तो ये होता है वोलेटाइल। लेकिन रैम को ऐसा क्यों बनाया है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप माइंड में रखना, व्हाई रैम इज वोलेटाइल, फर्स्ट क्वेश्चन है ना। पर उसको वोलेटाइल से पहले हम समझते हैं कि व्हाई वी यूज द रैम इन आवर कंप्यूटर सिस्टम, व्हाई वी यूज रैम इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। रैम को शॉर्ट में हम इस पूरे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में पढ़ेंगे मेमोरी, रेफरेंस देंगे एज अ मेमोरी। इस मेमोरी की रिक्वायरमेंट क्या है, डेटा स्टोर करने के लिए, यस। तो हम डेटा स्टोर करने के लिए भी यूज द सेकेंडरी मेमोरी नॉन एज सपोज हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। ठीक है, we use hard disk drive to store the data in our computer system. Then why RAM? The answer is because our processor, जो भी CPU की बात करी थी हमने, उस CPU को हम जस्ट क्या बोलेंगे, प्रोसेसर। जो CPU है आपका, our CPU is directly communicate with main memory। CPU है वो किसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, मेन मेमोरी के साथ। और आपका जो CPU है डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता विथ हार्ड ड्राइव। मीन्स जो भी डेटा चाहिए प्रोसेसर किसके साथ लेगा, आपकी मेन मेमोरी से ही कनेक्टेड होता है। ठीक है, एंड मेन मेमोरी किसको एक्सेस कर सकती है, आपकी हार्ड डिस्क को। तो प्रोसेसर को कुछ डेटा चाहिए तो पहले आपको कहाँ से, हार्ड ड्राइव से रैम में लाना है, और वो रैम के थ्रू किसके पास जाएगा, प्रोसेसर के पास। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ रैम क्लियर आई थिंक। जो कुछ भी आप रनिंग कर रहे हो, जैसे अभी डेस्कटॉप पे आपको जूम की दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है ना, आइकन्स दिख रहे हैं, या आपने कोई वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, जो कुछ भी ओपन कर रखा है, जो भी सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया हुआ है, चाहे आपने कोई गेमिंग एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है, ऑल आर करंटली रनिंग इन द स्टोर इन द मेन मेमोरी रैम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ द रैम, व्हाई वी यूज द रैम, बिकॉज करंटली executing all the data in processor are stored in the मेन मेमोरी। ठीक है, और प्रोसेसर इसको डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, इसलिए इस मेमोरी का नाम है मेन मेमोरी। ठीक है, नाउ तो आई थिंक क्लियर है व्हाई रैम इज यूज, एडवांटेज ऑफ रैम। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई रैम इज वोलेटाइल। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, ओके सभी आंसर देना इसका। ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका सिस्टम है विंडोज, लाइनेक्स या जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, वो आपके कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप कहाँ स्टोर कर सकते हो, सी ड्राइव में। एनीवन आंसर, वेयर वी स्टोर आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड ड्राइव में सर, हार्ड ड्राइव हार्ड ड्राइव। ओके गुड, यस, इस बार आवाज आ रही है। हार्ड डिस्क के अंदर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करते हो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर है गाइस, हार्ड ड्राइव में। ठीक है, अब व्हेन वी स्टार्ट आवर सिस्टम, जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को तो डायरेक्ट प्रोसेसर एक्सेस नहीं कर सकता, तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ लोड करना पड़ेगा, मेन मेमोरी रैम के अंदर। This operating system which is stored in the hard drive, and when we start our computer first time it loaded into the RAM। जैसे ये RAM में लोड हुआ, तो इस टाइम जब ये RAM में लोड हो रहा है तो आपको कंप्यूटर पे स्क्रीन दिखती है ब्लैक कलर की, कुछ ब्लैक स्क्रीन, उसको हम कहते हैं बूटिंग, है ना, कि सिस्टम बूट हो रहा है, सिंपल बोलते हैं सिस्टम बूट हो रहा है।
वो सिस्टम बूट हो रहा है मींस इंटरनली क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है जो इंपॉर्टेंट है सिस्टम को ऑन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, वो हार्ड ड्राइव से कहाँ पर कॉपी हो रही है, मेन मेमोरी के अंदर, हार्ड ड्राइव से मेन मेमोरी में कॉपी हो रही है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, अब आपने फिर सिस्टम शट डाउन किया तो रैम क्या है, वोलेटाइल है, तो सारा डाटा इससे क्या हुआ, इरेज हो गया। ठीक है, जैसे सारा डाटा इरेज हुआ तो फिर से नेक्स्ट टाइम आपने जैसे सिस्टम ऑन किया वापस से लोड करना पड़ेगा। और सपोज इस बूटिंग टाइम में फॉर एग्जांपल 1 to 2 मिनट या लेस या ज़्यादा जो भी टाइम लग रहा है, 1 to 2 मिनट आपका टाइम वेस्ट हो रहा है बूटिंग टाइम, है ना। हर बार जब भी सिस्टम ऑन कर रहे हो ये टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। तो इस टाइम को वेस्ट ना करके क्यों ना इस रैम को नॉन वोलेटाइल बना ले। नॉन वोलेटाइल मीन्स एक बार इस हार्ड ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ लोड हो गया, ठीक है, एक बार जैसे ये लोड हो गया तो यहीं पर रही है परमानेंट, ताकि जैसे सिस्टम ऑन किया डायरेक्ट रैम में आपका ओएस यहीं पे रहे, है ना। तो रैम को वोलेटाइल से नॉन वोलेटाइल बना ले हम, तो रैम, है ना। क्लियर आई थिंक फंडा, क्या डाउट क्या आ रहा है अपने पास कि रैम की इंपॉर्टेंस क्लियर। प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हो आपका हार्ड ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ आता है, रैम में लोड होता है, नॉन एज बूटिंग टाइम। और वो बूटिंग टाइम को रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है, खत्म करना है, तो क्यों ना इस रैम को नॉन वोलेटाइल बना ले, मीन्स परमानेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम को इस रैम के अंदर ही आपका स्टोर कर ले, ताकि जैसे सिस्टम ऑन किया तो आपका बार बार बूटिंग टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि वाई रैम इज वोलेटाइल, इसको नॉन वोलेटाइल क्यों नहीं बनाया। आई थिंक फंडा क्लियर, कोई डाउट, एनी डाउट यहाँ तक, नहीं, नो सर। तो अब इसका आंसर हम देखते हैं। ठीक है, नाउ आंसर फॉर दिस क्वेश्चन व्हाई रैम इज वोलेटाइल, हम रैम को नॉन वोलेटाइल क्यों नहीं बनाया। ठीक है, सपोज अब हमने क्या किया, यहाँ पर इस रैम को नॉन वोलेटाइल बना लिया। सपोज ये आपके पास जो रैम है अब क्या है, मीन्स यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंटली स्टोर्ड है, परमानेंटली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ स्टोर्ड है, रैम के अंदर। ठीक है, अब पावर ऑफ भी होगा तो इरेज नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या आती है, फर्स्ट सिंपल प्रॉब्लम अगर मैं बात करूं कि एक कंडीशन कहते हैं कंप्यूटर हैंग हो गया, आई थिंक बहुत के साथ प्रॉब्लम आती है, कंप्यूटर हैंग हो गया। ठीक है, कंप्यूटर हैंग होना मीन्स क्या हुआ, एक सिंपल सा एग्जांपल, सपोज कि ये आपकी जो रैम है उसकी साइज है 1 GB, उस रैम की साइज थी 1 GB। ठीक है, और 1 GB में से सपोज 524 लिख नहीं पा रहा करें, 524 स्पेस तो सिर्फ इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने कवर कर लिया। ठीक है, और रिमेनिंग स्पेस आपने कोई बड़ा सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया उसने कवर कर लिया। ठीक है, मीन्स ये 1 GB स्पेस पूरा कवर हो चुका है, अब कोई भी स्पेस इस कंप्यूटर में रिमेनिंग नहीं है। ठीक है, तो सारा स्पेस जब कवर हो गया, अब क्या है, जो माउस का कर्सर मूवमेंट हो रहा है इस प्रोग्राम को, जो कर्सर होता है ये मूवमेंट कर रहा है यहाँ पर, इस मूवमेंट के लिए भी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके लिए भी स्पेस नहीं है। ठीक है, उस कर्सर प्रोग्राम के लिए भी आपके पास स्पेस नहीं बचा है। तो ऐसी कंडीशन क्या हो, कर्सर मूवमेंट नहीं कर रहा है ना, या कोई प्रोसेस नया सॉफ्टवेयर आपने ओपन कर लिया, स्पेस नहीं है, तो उस टाइम की कंडीशन को हम कह रहे हैं कि सिस्टम आपका क्या हो गया, हैंग हो गया। ठीक है, अब जैसे ही सिस्टम हैंग हुआ, ठीक है, अब आप क्या करते हैं, उसका एक ही इलाज है, सबको पता है, सिस्टम हैंग होने के बाद हम क्या करते हैं, जस्ट रीस्टार्ट, या इसको हम कहते हैं जुगाड़, जस्ट रीस्टार्ट आवर सिस्टम। ठीक है, इसी वजह से रीस्टार्ट की बटन भी होता है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई रीस्टार्ट बटन इन आवर कंप्यूटर और CPU, है ना। तो रीस्टार्ट बटन क्या करता है, उस टाइम क्या करें, जैसे रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट में क्या हुआ, पावर ऑफ, जैसे पावर ऑफ किया, अगर ये नॉन वोलेटाइल हुआ, रैम को अगर हमने नॉन वोलेटाइल बना लिया, तो पावर ऑफ करते ही डेटा क्या रिमूव नहीं होगा, डेटा इसी के अंदर रहेगा, 1 GB स्पेस पूरा ऑक्यूपाई रहेगा, आप किसी को क्लोज भी नहीं कर पा रहे, माउस कर्सर और सारे प्रोग्राम लोड की वजह से ना हैंग हो रहा है। ठीक है, जैसे ही वापस सिस्टम रीस्टार्ट किया तो फिर से वही प्रॉब्लम, तो सिस्टम जो हैंग हुआ था उसकी कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं, और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए रहेगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने रैम को क्या बनाया, नॉन वोलेटाइल की जगह क्या बनाया, वोलेटाइल। मीन्स जैसे ही सिस्टम हैंग हुआ या इस टाइप की जो मेमोरी की स्पेस प्रॉब्लम आ गई, उस टाइम जैसे सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे, सिस्टम रीस्टार्ट किया मीन्स पावर ऑफ, और पावर ऑफ होते ही सारे रैम का डेटा क्या हो जाएगा,
इरेज हो जाएगा, एक से फ्रेश रैम बन जाएगी, पूरी फ्री हो जाएगी, 1 GB स्पेस फ्री हो जाएगा। जैसे ही फ्री होगा तो फिर से एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट रीजन व्हाई रैम इज वोलेटाइल मेमोरी। आई थिंक क्लियर। कुछ सर डाउट? रैम की साइज बहुत ज्यादा बढ़ाने पे तो प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है ना? रैम की साइज बढ़ा देंगे, ये क्वेश्चन पूछा ना? हाँ एक्चुअली आवाज नहीं आ रही, मुझे हल्का सा सुना रहा है। रैम की साइज बढ़ा दे, ये कह रहा हूँ हाँ ये यस सर। सर, यस सर। ना? ओके, तो वेरी गुड, काफी अच्छी चीज आ गई है। तो उसके लिए आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होगा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सपोज देखो, मैं अच्छी चीज बता रहा हूँ, ये रैम की साइज हम क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, है ना। और अभी आप लोग ही मुझे आंसर दोगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपने 8 बिट प्रोसेसर पढ़ा होगा, ठीक है। 8 बिट, सपोज आपने 8085 पढ़ा हुआ है, ठीक है। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। इसका मीनिंग क्या हुआ? 8 बिट मीन्स कि वी कैन प्रोसेस एनी 8 बिट ऑफ डेटा एट द सेम टाइम। 8 बिट का कोई भी डेटा है, उसको एक ही टाइम में उसके ऊपर, चाहे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन या लॉजिकल या जो भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, वो एट द सेम टाइम भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। दिस इज नॉन एज 8 बिट। लेकिन इसकी दूसरी चीज होती है, 8 bit data means this processor have 8 bit lines for the address, है ना, 4 1 2 3 4, ये 8 बिट लाइंस फॉर द डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इसके पास 8 पैरेलल बस है, मतलब 8 वायर है जिससे आप डेटा डायरेक्टली या पैरेलली ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये 8 बिट का डेटा है, तो एट टाइम कितना बिट का डेटा ट्रांसफर हो सकता है? 8 बिट का। और उस 8 बिट के डेटा के लिए जो एड्रेस बस होगी उसकी साइज भी कितनी है यहाँ पर? सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 8 बिट एड्रेस बस आपने पढ़ी होगी, डेटा बस एंड एड्रेस बस, ठीक है। तो एड्रेस बस की साइज है 8 बिट। तो एक मस्त क्वेश्चन आता है, गेट में भी कई बार आया था, है ना। अब तो खैर इजी हो गया, अगर आपको आता है देख लेना कि दिस प्रोसेसर सपोज XYZ या 8085 प्रोसेसर है, हैव 8 बिट ऑफ डेटा एड्रेस बस एंड डेटा बस, जिसकी साइज गिवन है, ठीक है। तो फाइंड आउट द मैक्सिमम साइज ऑफ मेमोरी, रैम की साइज की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम साइज ऑफ मेमोरी सपोर्टेड बाय दिस सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ये सॉरी प्रोसेसर है, 8 बिट का प्रोसेसर है, जिसकी एड्रेस बस की साइज 8 बिट है। ये 8 बिट का प्रोसेसर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी मेमोरी सपोर्ट कर सकता है, कितनी रैम हम कनेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, है ना। तो अभी मैं ज़्यादा डिटेल में जाके डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ। मैं डायरेक्ट आंसर कैसे भी फाइंड आउट द, जब हम मेमोरी पढ़ेंगे तो उसमें मुझे पूछ लेना कैसे फाइंड आउट करते, तो वहाँ बता दूंगा मैं। 2 पावर 8, द आंसर इज 2 पावर 8, है ना। 2 पावर 8 मीन्स आपका 256, तो 256 KB किलोबाइट मैक्सिमम मेमोरी आप कनेक्ट कर सकते हो इस प्रोसेस, इससे ज़्यादा मेमोरी आपकी सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं आपकी मैक्सिमम कितनी रैम कनेक्ट कर सकते हो अपने सिस्टम में। तो अगर आपका प्रोसेसर 8 बिट का है ना, 8 बिट की एड्रेस लाइन है, इससे ज़्यादा आप रैम बढ़ा नहीं सकते, रैम की साइज आप इंक्रीज नहीं कर सकते। जिससे हमें क्वेश्चन पूछा था वो कि हम रैम की साइज बढ़ा दें, ठीक है। सेकेंड 8 बिट के बाद अब बताओ, जो आपका P4 PC आया था, Pentium 4, है ना, जिसकी बात करें हम 32 बिट का, तो सभी के लिए आज टास्क है, अगर आपके पास 32 बिट का सिस्टम है तो मैक्सिमम कितने MB या कितने GB की रैम आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द टास्क फॉर टुडे? फाइंड आउट द साइज ऑफ रैम और मेमोरी विच इज सपोर्टेड बाय 32 बिट प्रोसेसर। अगर 32 बिट का प्रोसेसर है तो आप कितनी रैम आप उसमें मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हो। तो एक्चुअली वैसे 4 GB। इस वजह से आप रैम की साइज को इंक्रीज नहीं कर सकते हो। सेकेंड डिपेंडेंसी 64 बिट के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 TB तक हम बढ़ा सकते हैं उसकी साइज, ठीक है। लेकिन काफ़ी अलग इशू होते हैं, कॉस्ट इशू वगैरह, ठीक है। देन स्पीड की इशू आ जाएगी, सर्चिंग प्रॉब्लम जो आपने DSA में पढ़ी है कि डेटा ज़्यादा हो जाएगा, सर्चिंग प्रॉब्लम्स आ जाएगी यहाँ पर। बहुत सारे और भी इशू है, इस वजह से हम इनकी साइज नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन मेन इशू आपका यही है कि प्रोसेसर कितना मैक्सिमम
सपोर्ट कर सकता है ना, क्योंकि जैसे आप हार्ड ड्राइव कहते हो 500 GB की या 1 TB या 4 TB भी होगी किसी के पास, है ना, इतना स्पेस हम रैम के अंदर नहीं दे सकते। ओके, तो टास्क आपका है, एक 32 बिट प्रोसेसर है, उस 32 बिट प्रोसेसर के अंदर मैक्सिमम कितनी रैम कनेक्ट कर सकते हो? सर 4 GB। तो 4 GB इज राइट। ओके, कोई दिक्कत, ये आज की टास्क है, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा आपसे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, वाई रैम इज वोलेटाइल, क्लियर? कोई डाउट हो? आवाज आ रही है स्टूडेंट? यस सर। हेलो, आवाज आ रही है स्टूडेंट? यस सर। यस सर, ओके, यस सर। गुड। ओके, तो नाउ यहाँ तक डाउट क्लियर, वाई रैम इज वोलेटाइल, ये बेसिक कंसेप्ट है ना, अभी हमने सब्जेक्ट में गए नहीं है, लेकिन मेमोरी के बारे में आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या वोलेटाइल वगैरह क्यों होती है ना। एक थोड़ा सा बेसिक, चलो टॉपिक आया ही है, तो मैं थोड़ा सा बेसिक और करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। बेसिक कंसेप्ट है क्या, रैम एक नाम अगर आपने सुना हो तो एनवी रैम, ठीक है, काफी अच्छा कंसेप्ट है, जिसको आता है उसके लिए वेल गुड, जिसको नहीं पता है उसके लिए नया कंसेप्ट है। तो बट ये है कंसेप्ट एक बुक वगैरह में है ना, ऐसा नहीं कि एग्जाम में पास होने के लिए पता होना चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए जनरली एज ए इंजीनियर और कंप्यूटर इंजीनियर हम एटलीस्ट, है ना। तो एक अनाउंसमेंट आपके लिए, जो भी आप जिस नेम से लॉगिन कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम से अपने RTU रोल नंबर, है ना, और अपना नाम, जैसे काफी अभिषेक कुमार, वेरी गुड, अमरेंद्र फर्दी, है ना, अमन, इन्होंने अपने रोल नंबर और नेम से किया लॉगिन, ताकि मेरे को अटेंडेंस मार्क करने में इजी रहेगा, है ना। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास से आप अपना रोल नंबर पहले मैचिंग करें, फिर अपना नाम लिखें, ठीक है? ओके, थैंक यू। तो एक नया कंसेप्ट आपने पता होगा, एनवी रैम, नॉन वोलेटाइल मींस, अभी तो हमने वोलेटाइल रैम की बात करी, सर आपने इंपॉर्टेंस बता दी कि रैम नॉन वोलेटाइल क्यों नहीं होती है, लेकिन एक रैम और है जिसको हम कहते हैं एनवी रैम, मींस एक ऐसी रैम है जो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। किसी ने पढ़ रखा है पहले नॉन वोलेटाइल कंसेप्ट? एनीवन? एनवी रैम नाम भी सुना हो, क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं, ठीक है, नाम सुना हो बता लो, सिर्फ नाम सुन रखा है, कोई आवाज नहीं आ रही है, सुना हुआ? जी सर। ओके, गुड। एनवी रैम मींस नॉन वोलेटाइल रैम, ये आपके सीपीयू में, मोबाइल फोन में अक्सर नाम सुना ही होगा एनवी रैम, है ना, लेकिन अब हम बात करें अपने कंप्यूटर की, तो इसके पीछे का कंसेप्ट देखो एग्जैक्टली क्या है। अपने मॉनिटर के अंदर जो डेस्कटॉप है आपका, है ना, वहां पर इस कॉर्नर पे आपका टाइम डिस्प्ले होता है, ठीक है, जो भी टाइम चल रहा है वो। अब सपोज आपने इस सिस्टम को 10 दिन से ऑफ कर रखा है, ठीक है, अपने इस कंप्यूटर को 10 दिन से क्या कर रखा है, ऑफ किया हुआ है, और 10 दिन बाद जैसे आपने इसको ऑन किया, तो जो टाइमिंग है वो करेक्ट टाइमिंग बताएगा, ठीक है, जो टाइमिंग है वो एकदम से करेक्ट टाइमिंग आएगी यहाँ पे। ऐसा कैसे होता है? अगर मोबाइल फोन की बात करूँ तो मोबाइल फोन में क्या है, ऑटो अपडेट का ऑप्शन होता है नेटवर्क के थ्रू, है ना, लेकिन सपोज आपके कंप्यूटर में कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम भी आपका क्या है, टाइमिंग करेक्ट बताता है। तो उसका रीजन, जिसको नहीं पता उसके लिए बताता हूँ, उसका रीजन क्या है, आपके इस मदरबोर्ड पे, सपोज ये एक मदरबोर्ड है, ठीक है, इसके सेंटर में एक डिवाइस सिल्वर कलर का एक रुपए के सिक्के जैसा होता है, गोल, है ना। किसी को नाम याद है क्या होता है? यस, काफी स्टूडेंट को पता होगा। नेम ऑफ दिस डिवाइस, सिल्वर कलर होता है, चमकीला सा मदरबोर्ड के ऊपर। कृष्णा कुछ बता रहे हो? प्रोसेसर सर। क्या कहते हैं? प्रोसेसर। प्रोसेसर नहीं, प्रोसेसर नहीं, सिल्वर कलर का प्रोसेसर। एक छोटी बैटरी भी लगी होती है ना सर? बैटरी लगी होती है, उस बैटरी का नाम पूछ रहा हूँ मैं। बैटरी सर। नहीं, ओके, कोई ना, इसको हम कहते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ओहो, टाइम कितना हो गया, ओके 10 मिनट बचा, जल्दी से देख लो इसका आंसर भी। इसको हम कहते हैं सीमॉस। सीमॉस की फुल फॉर्म फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, याद करो जल्दी से, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सीमॉस, ठीक है। ये सीमॉस एक सिल्वर, जल्दी से आज घर जाके क्या, घर पे ही हो, घर पे अपना जो सिस्टम अगर सीपीयू वगैरह आपके पास रखा है ना, डेस्कटॉप, तो उसको ओपन करके मदरबोर्ड पे देखना, इस टाइप का एक सिल्वर कलर का दिखा होगा, ठीक है, इसको कहते हैं सीमॉस। ये एक बैटरी का वर्क करता है, ठीक है। जो आपका टाइम अपडेट हो रहा है वो
इसके पीछे रीजन क्या है, एनवी रैम। एनवी रैम मीन्स नॉन वोलेटाइल रैम, लेकिन सबने पढ़ा है कि रैम क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल नहीं होती। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इस रैम को, ये रैम तो होती तो वोलेटाइल ही है, ठीक है, एनवी रैम कुछ भी नहीं होती, लेकिन इस रैम को 24/7 एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसमें पावर ऑफ ही नहीं किया मैंने, उस रैम का पावर ऑफ ही नहीं किया। अगर पावर ऑफ नहीं किया मीन्स उसका डेटा इरेज नहीं होगा, डेटा इरेज नहीं हुआ मतलब क्या हो गया, वो एनवी रैम। ये सीमोस है, ये सीमोस इस बैटरी का काम कर रहा है आपके कंप्यूटर मदरबोर्ड में, ठीक है। तो एक अलग से रैम होती है कम साइज की, जिसको इसलिए इस रैम को कहते हैं एनवी रैम। क्लियर रीजन है, तो वो वोलेटाइल ही है, लेकिन 24/7 इस बैटरी से कनेक्टेड, उस बैटरी को जनरली हम कहते हैं सीमोस, ठीक है। अब बैटरी मत बोलना, उसको बोलना सीमोस, ठीक है। तो सीमोस से कनेक्ट रहती है, इसलिए इसका डेटा इरेज नहीं होता है। और जो आपका टाइमिंग का जो प्रोग्राम चल रहा है वो कहाँ स्टोर होता है, इस रैम के अंदर, एनवी रैम के अंदर। क्लियर, तो इसलिए टाइम ही ऑटोप्लेट होता है, ये एनवी रैम का कंसेप्ट है। चलो यहाँ तक आ गए थे। एक लास्ट कंसेप्ट वो बताया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी स्टूडेंट जानते हैं इस चीज़ को, बायस, BIOS, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इस बायस की सेटिंग आई थिंक सब जानते होंगे, इसको चेंज किया है सबने, पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बायस स्टोर कहाँ होता है, रैम, रोम और हार्ड ड्राइव। यस, आंसर जल्दी दो मुझे, वेयर वी स्टोर दिस बायस, रैम, रोम और हार्ड ड्राइव। रैम, रोम, हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव, रोम में होता। देखो रैम में तो हो नहीं सकता, वो हमें समझ आ गया क्योंकि हम रिमूव इरेज कर लेते हैं, ठीक है। बचे दो ऑप्शन, रोम और हार्ड ड्राइव, तो एक ऑप्शन आया अपने पास हार्ड ड्राइव, गुड, ठीक है, और सेकंड आया रोम हो था सकता है रोम। ना सर, दोनों रोम आंसर में। मुझे मिले। ओके, तो करेक्ट आंसर इज बायस सेटिंग स्टोर्ड इन रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, याद रखना है ना। बायस होता क्या है, जिसको नहीं पता उसको बता दूं, जैसे आप सिस्टम ऑन करते हो, ठीक है, जैसे स्टार्ट किया उस टाइम मे बी एस्केप की, डिलीट की, F2 बटन या F12 अकॉर्डिंग टू योर कंपनी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, है ना, उसके अकॉर्डिंग देख लेना, नीचे लिखा हुआ भी आता है, जैसे स्टार्ट करते हो तो लिखा था प्रेस F2 की फॉर बायस सेटिंग्स, व्हाटएवर जो भी आपका सिस्टम है ना। जैसे मैंने F2 की प्रेस किया, एक ब्लू कलर की मॉनिटर पे पूरी ब्लू कलर की एक स्क्रीन आती है, उस पर कुछ लिखा होता है, ठीक है। दिस इज नॉन एज बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। इस बायस सेटिंग में होता क्या है, बेसिकली इसके अंदर हम जैसे आप चाहते हो कोई भी आपके कंप्यूटर में पेन ड्राइव एक्सेस नहीं कर पाए, है ना, तो आप यहाँ से उसको डिसेबल कर सकते हो। आप नेटवर्किंग के थ्रू बूटिंग करना चाहते हो, वो सिस्टम ऑन कर सकते हो, बूट ऑप्शन चेक कर सकते हो, अपने CPU के टेम्परेचर क्या है, फैन स्पीड क्या है, सारी चेक कर सकते हो। एंड अपने इस बायस की जो सेटिंग कोई दूसरा चेंज ना करे, उसके लिए एक पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। टाइम 5 मिनट ही बचा है, इसे जल्दी से कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूँ, पासवर्ड ब्रेक करना, ठीक है, हाउ टू क्रैक दिस बायस पासवर्ड। तो कैसे करते हैं देखो, अब ये बायस सेटिंग कहाँ स्टोर्ड है, रोम के अंदर, रीड ओनली मेमोरी। तो हम बोलते हैं रैम के अंदर सिर्फ रीड कर सकते हैं, है ना, लेकिन उसमें डेटा राइट कब होता है, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब ये रोम बन रही होगी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग में, तभी डेटा इसके अंदर बर्न हो जाता है और हम सिर्फ रीड करते हैं। तो वो डेटा का नाम क्या है, उस डेटा को हम कहते हैं बायस सेटिंग्स, बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज भी होती है ओएस के अंदर, हम पढ़ेंगे बूट डिस्ट्रिप लोडर, वो भी इस रोम में होता है, ठीक है। वो तो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आएगा, लेकिन अभी सब्जेक्ट के बियॉन्ड बात बता रहा हूँ। तो बायस सेटिंग स्टोर्ड इन द रोम। अब मैं बता रहा हूँ कि आप इस बायस सेटिंग को चेंज कर सकते हो। चेंज करने का मतलब क्या हुआ, आपको डेटा चेंज करना, और रोम के अंदर आप सिर्फ क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जब भी बायस रोम में है लेकिन फिर भी आप बायस सेटिंग चेंज कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ पासवर्ड सेव कर सकते हो उसके अंदर, है ना, बूटिंग ऑप्शन का सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, पेन ड्राइव इनेबल डिसेबल कर सकते हो, तो वो कहना कि सेव हो रहा है। और सेव अगर हम बात करूँ फिर से रोम में, तो नॉट पॉसिबल, बिकॉज रोम इज ओनली रीड, वी कैन ओनली रीड फ्रॉम रोम, आप राइट नहीं कर सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप बायस की सेटिंग जो चेंज कर रहे हो वो भी सेव रहती है, ठीक है। द रीजन बिहाइंड दिस अगेन एनवी रैम, नॉन वोलेटाइल रैम, ठीक है। तो एनवी रैम इसके तो मीन्स क्या हुआ, जैसे आपने बायस ऑन किया ये कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गया, है ना, तो कंप्यूटर के स्क्रीन आया तो उस टाइम ये बायस सेटिंग किसके अंदर जा रही है, आपकी एनवी रैम में। रोम से कहाँ गई, एनवी रैम, एनवी रैम के अंदर ही सारा डेटा स्टोर हो रहा है। अब सपोज आपने पासवर्ड यहाँ पे
ओके आज की एक टास्क और है जिसको बायस नहीं पता, तो गो टू योर बायस सेटिंग एंड सेट द पासवर्ड फॉर बायस। सभी को होना चाहिए, जो कंप्यूटर इंजीनियर सभी तो कंप्यूटर में बायस का पासवर्ड सेट होना चाहिए, है ना। तो आज सभी का टास्क है, सभी को इस बायस की सेटिंग का पासवर्ड सेट करना है। अब सपोज 1-2 महीने बाद इस पासवर्ड को भूल गए ना, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। तो इसको सोल्व करने के लिए अब देखो कैसे सोल्व करते हैं, क्रैक कैसे करते हैं। अब बायस की सेटिंग्स कहाँ से हो रही है, आपकी एनवी रैम में। और एनवी रैम क्या है, नॉन वोलेटाइल रैम। और वो नॉन वोलेटाइल कब तक रहेगी, जब तक कि आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया है। मतलब जब तक आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है तब तक आपका पासवर्ड यहाँ स्टोर रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर आप ये बैटरी का कनेक्शन कट कर दोगे, बैटरी यहाँ से निकाल दोगे, मीन्स इस सी को आउट कर लोगे, बाहर निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी बैटरी पावर खत्म, ये फिर से वोलेटाइल हो जाएगी और सारी सेटिंग रिमूव हो जाएगी, यहाँ से सारा डेटा इरेज हो जाएगा। जैसे डेटा इरेज हुआ, आपने जो पासवर्ड सेट किया वो भी इरेज हो जाएगा। तो बायस का पासवर्ड कैसे करेक्ट करते हैं, सिर्फ आपको इस CMOS की बैटरी को एक बार बाहर निकाल के फिर से कनेक्ट करना है। अगर जिसके पास डेस्कटॉप रखा है घर पे, आज ट्राई कर सकते हैं वो,